सत्ता में आने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाएंगे। वे ऐसा करते भी दिख रहे हैं, लेकिन आखिर उसकी कीमत किसे चुकानी पड़ेगी, इसकी एक बानगी सामने आ गई है। हुआ ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि वे रूस की उस मांग से सहमत है जिसमें यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने की बात कही गई है। ट्रंप ने कहा कि रूस जो है लंबे समय से यही कह रहा है कि यूक्रेन नाटो में नहीं जा सकता और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ट्रंप का यह बयान उस समय आया जब उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक लंबी और महत्वपूर्ण फोन कॉल की। इस बातचीत के तुरंत बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी फोन पर चर्चा की। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही है युद्ध को समाप्त करने की पहल? असल में ट्रंप के इस रुख से ये तो क्लियर है कि वे रूस यूक्रेन युद्ध को जल्द समाप्त करने के लिए सक्रिय कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिर किसकी कीमत पर? अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रंप और पुतिन के बीच पहली औपचारिक बातचीत थी, जो उनके नए कार्यकाल की शुरुआत के बाद हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि अब युद्ध को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करने का समय आ गया है। ट्रंप ने कहा कि उनके रक्षा सचिव ने भी नाटो में यूक्रेन की सदस्यता को अव्यावहारिक करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है और रूस हमेशा से इसका विरोध करता आया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर नाटो है क्या और ये कैसे काम करता है। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। ये सुरक्षा और आजादी की रक्षा करता है। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक सैन्य गठबंधन है। नाटो के सदस्य देशों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक सैन्य साधनों का इस्तेमाल किया जाता है। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। संयुक्त संकट प्रबंधन अभियानों में भी नाटो भाग लेता है। आपको बता दें कि ट्रंप और पुतिन की वार्ता के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की से भी लंबी बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका के नए वित्त मंत्री स्कॉट के साथ भी मुलाकात की, जो ट्रंप के निर्देश पर कीव पहुंचे थे। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उनके ट्रंप से विस्तृत और महत्वपूर्ण बातचीत हुई, जिसमें अमेरिका की रणनीति पर चर्चा की गई। हालांकि ट्रंप के इस फैसले के बाद यूक्रेन की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। ये भी फैक्ट है कि रूस लंबे समय से इस शर्त पर अड़ा हुआ है कि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेने की अपनी योजना को पूरी तरह छोड़ दे। पुतिन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जैसे ही यूक्रेन औपचारिक रूप से नाटो में शामिल ना होने की घोषणा करेगा, उसी समय युद्ध विराम लागू कर दिया जाएगा और शांति वार्ता शुरू होगी। रूस ने यह भी मांग रखी है कि यूक्रेन कुछ क्षेत्रों में अपने सेना हटाए और कुछ भूभाग पर रूस का कब्जा स्वीकार करे। अगर ट्रंप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये यूक्रेन के लिए एक कड़ी परीक्षा हो सकती है। अब अगला सवाल, क्या शांति वार्ता से समाधान निकलेगा? ट्रंप और पुतिन के बीच हुई इस संवाद के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि दोनों नेता सऊदी अरब में यूक्रेन शांति वार्ता के लिए मिल सकते हैं। क्रेमलिन के अनुसार ये बातचीत करीब 1.5 घंटे तक चली और इसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। पुतिन ने ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण भी दिया है। ट्रंप पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि वे राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के भीतर यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन इस समझौते को स्वीकार करेगा, और अगर वह नाटो की सदस्यता छोड़ने से इनकार करता है तो अमेरिका का रुख क्या होगा? अब निगाहें यूक्रेन के ऊपर टिकी हुई है।